आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन मतलब जो कुछ भी अंडर द स्काई अंडर द सन है वो सब यूपीएससी में आएगा, और इतना कैसे याद रखोगे और लंबे समय तक कैसे याद रखोगे। तो इसका एक तरीका जो मेरे पास है, इसका सॉल्यूशन जो है माइंड मैप। माइंड मैप आपको बहुत एक बेनिफिट देता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में कि अगर आपने ये मान लीजिए 10 पेज का कोई एक नोट्स है और वहां अगर हम एक पेज पर सारा जो फ्लो चार्ट या फिर माइंड मैप से सारी चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाती है, ज्यादा हम कह सकते हैं कि रिविजन करने में इसका जो टाइम है वो बहुत कम लग जाता है। तो ऐसे में मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करने वाली हूं कि अगर हम माइंड मैप से स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि आप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं, आपको मान लीजिए इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार माइंड मैप बनाइए ना कि अच्छा ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके बाकी प्लस माइनस पॉइंट है, ये इसके चैलेंजेस है, हम इस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, आपको बहुत ही सारी से चीजें आ जाएंगी। तो बच्चे, ये ना एक कॉम्प्लेक्स भी आपका अगर कोई इंफॉर्मेशन है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ही इजीएस्ट वे में समझाने का एक तरीका आपको देता है। विजुअल ऑर्गेनाइजेशन करता है किसी भी टॉपिक्स का, मतलब विजुअल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक साथ सारी जो इंफॉर्मेशन है वह दिखाई दे रही है, और जब एक साथ सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, हमारा दिमाग चीजों को ज्यादा कनेक्ट करता है, आपको इससे जो इंटरलिंक है वो दिखाई देती है। हो सकता है कि जब 20 पेज का मैं फंडामेंटल राइट पढ़ूं, मुझे चीजें क्लियर ना हो, वही अगर मैंने एक माइंड मैप देखा है तो मुझे वो इंफॉर्मेशन भी बहुत आसानी से क्लियर हो गई, जो हो सकता है कि बीच के पेजों में लिखी हो, जो शायद हम अटेंटिव होकर आगे के पेजेस नहीं पढ़े। तो यहां पर एक आपको विजुअल जो इंफॉर्मेशन है वह लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रह जाती है ना। जैसे कि आपने देखा कि हाँ, ये फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, आपने देखा रिटर्न है ना, वैली, इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमने इस फॉर्म को अपनाया, फेडरल को अपनाया, इंटीग्रेटेड, तो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ होती है, आप इसको बहुत इजी जो है वह कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत आसानी से कंपैरेटिव जो है चीजों को स्टडी कर पाते हैं। ये एक इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो आपको बेसिकली रिकॉल मेथड के लिए सबसे ज्यादा सही है तरीका, बजाय इसके कि हम नोट्स उठा लें, अच्छा है कि हम माइंड मैप के जरिए जो स्टडी है वह कर ले। और इसी माइंड मैप की स्टडी के लिए बच्चे हमने प्रारंभ 2027 जो रिसेंटली बैच लॉन्च हुआ है, इसमें हमने सभी स्टूडेंट्स को जो माइंड मैप के जरिए सारे एनसीईआरटी के बेसिक्स है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, ताकि आप आसानी से इन कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ बना सकें, ठीक है। तो आप बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स है उनके बीच का एक जो की रिलेशनशिप है, आप उसको बहुत आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। और इवन आप अगर देखेंगे कि एक पर्सनलाइज लर्निंग हो जाती है। इसका मतलब क्या है? पर्सनलाइज लर्निंग की अगर हम बात करें, देखिए आप ना अपने अकॉर्डिंगली आपकी जो भी स्टाइल है, ऐसी स्टाइल जिसमें कि भाई जैसे कि माइंड मैप ये है कि फिट योर लर्निंग स्टाइल, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो जो है वह रेड पेन से ही जब तक ना लिखूं तब तक मुझे याद नहीं होता, मुझे रेड पेन पसंद है पर्सनली, कि मैं अगर नोट्स बनाऊं तो मैं रेड पेन का यूज करूंगी, ग्रीन पेन का यूज करूंगी, ब्लू एंड ब्लैक, है ना। तो वहां पे मैंने क्या किया कि एक माइंड मैप मैंने एक पेज पे बनाया, मान लीजिए फेडरल स्ट्रक्चर का बनाया, डेफिनेशन मैंने ग्रीन से लिख ली, बाकी चीजें मैंने लिख ली। तो ये ना एक ऐसा होता है कि आपको जैसा पसंद है वैसा बढ़िया सा माइंड मैप बना लो, और वो आपके हमेशा के लिए है, आपने उसी में चीजें ऐड ऑन कर ली और एक बार में ही सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो जो भी आपकी फिटेड लर्निंग स्टाइल है उसमें आसानी से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि आपकी जो ट्रेडिशनल नोट टॉकिंग अगर हम मेथड की बात करें, इससे बहुत बेहतर तरीके से, इससे कई गुना बेहतर तरीके से आप जो माइंड मैप है उससे चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और कितना भी बड़ा आपका एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, आप बहुत उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके, एक मैनेजेबल चंक में डिवाइड करके चीजों को बहुत आसानी से याद रख पाते हैं। तो माइंड मैप के ये बेनिफिट्स है, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे बड़ा तरीका, मतलब सबसे बड़ा जो मुझे बेनिफिट लगता है कि आप टॉपिक और सब टॉपिक के बीच में एक जो इंटरलिंकिंग है आप इसको देख पाते हैं। सो माइंड मैप के जरिए आप स्टडी कीजिए। आपको कभी लगता है कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप फ्लो चार्ट बनाइए, आप माइंड मैप्स बनाइए। माइंड मैप्स बनाने का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से कीजिए कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आप सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो आपने सारे फीचर्स को एक पेज पे लिख दिया, उसके इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं आपने उसको यहां पर लिख लिया। अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कि जो लैंडियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन है, आपने इस रिलेशन को बहुत ईजिली जो है वह यहां पर समझ लिया। इनके बीच की इंटरलिंकिंग को आपने बहुत ईजिली समझ
समझ लिया। तो यहाँ पर माइंड मैप का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी में भी आप आदत डालें कि फ्लो चार्ट, माइंड मैप, इसका आप यूज करें। ये आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा आसान बनाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।